सबके सब खैरियत से होंगी। क्लास 9 ए क्यूबी टॉपिकल पास्ट पेपर वीडियो सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूँ। आज जो मैं टॉपिकल पास्ट पेपर आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूँ वो है आपके पास लॉगरिथम, जो मैं 2008 से 2024 तक के एक क्यूबी टॉपिकल पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो जो पहली वीडियो होगी इसकी, उसमें मैं सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करूंगा और दूसरी वीडियो में सीआरक्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सॉल्व करने में। ओके, पहला एमसीक्यू आपके पास है इन साइंटिफिक नोटेशन। मुझे इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट आपके पास यहाँ पर है, पॉइंट मूव करूंगा मैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 7.2। बाकी इसके बाद जीरो को लिखना जरूरी नहीं होता। 1 2 3 4 5 6, तो ये 10 टू पावर आपके पास हो जाएगा 6। दोस्तों, अगर आपको कोई भी चैप्टर की वीडियोस देखनी है तफसील से, आपने उन वीडियोस को देखना है, यानी हर एपिसोड को कवर में देखना है, तो इस वीडियो के लिंक में मैंने आपके पास 9 AQB चैप्टर वाइज वीडियोस बनाई हैं, वो भी रखी हैं। आप चाहे तो किसी भी चैप्टर को तफसील से भी देख सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ उनके फैक्ट्स यूज कर रहा हूँ। तो साइंटिफिक नोटेशन कैसे करते हैं आपके पास, अगर ये आपके पास राइट टू लेफ्ट मूव होगा तो पावर पॉजिटिव होगा, और मैं पॉइंट वहां तक लेके जाऊंगी उससे पहले 0 से 9 तक कोई भी एक नंबर हो। तो ये 7 है आपके पास, मैंने यहाँ तक मूव किया है। 7.2 into 10 to power 6, ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। ओके, सेकंड कहता है अगर मैं log 2 की वैल्यू दे दूं तो आप मुझे log 8 की वैल्यू बताएं। अब आप सोच रहे होंगे इसकी बेस क्या है। अगर आप बेस ना देखें तो बेस 2 होती है फिर, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर बेस ना देखें तो बेस 10 आपके पास होती है, जिसे हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। ओके, तो हमें फाइंड करना है log 10 8, जिसको मैं लिख सकता हूँ log 10 टू पावर 3। और आपके पास 4 लॉज हैं, पीछे फॉर्मूले में वो लॉज दिए गए हैं। अगर आपके पास पावर हो तो पावर पहले आ जाता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 3 तो पहले लेके आ रहा हूँ log 10 टू, और log 10 टू की वैल्यू इसने दी दी है आपके पास 0.3010, मल्टीप्लाई कर लेंगे 0. हो जाएगा 0309। तो आपका सी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 4 लॉज हैं, जिसमें मैंने पहला लॉ आपको बताया गया पावर हो तो पावर पहले आ जाता है लॉग से। जैसे जैसे लॉ यूज होते जाएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ओके, अच्छा जी, इससे पहले थोड़ी सी बेस आपको बनाते हैं लॉगरिथम की, ताकि ये क्वेश्चन समझाने में आसानी हो। अगर आपके पास लिखा हुआ है 2 पावर 5 इज इक्वल टू 32, तो इसी को लॉग की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो वो कैसे लिखेंगे, लॉग, ये बेस है, इसको मैं पावर कह रहा हूँ और इसको मैं नंबर कह रहा हूँ। तो लॉग अगर बेस 2 हो और पावर उस पर 5 दूं तो आंसर 32 होता है। ये लॉगरिथम में लिखने का सिर्फ तरीका है। यानी अगर मैं आपके पास कह रहा हूं कि log 749, तो इसका मतलब क्या है कि 7 पर कोई पावर दिया होगा मैंने और आंसर 49 आया होगा, तो ऑफ कोर्स वो पावर क्या होगा, वो पावर 2 होगा। तो 7 पर मैंने 2 पावर दिया होगा तो आंसर 49। सिमिलरली अगर मैं ये कहूं कि 2 पर मैंने कोई पावर दिया होगा और आंसर 2 आया होगा, तो ऑफ कोर्स मैंने 2 पर एक पावर दिया होगा तभी तो आंसर 2 आया होगा। और एक और फैक्ट मजे वाली, अगर मैंने 7 पर आपके पास कोई पावर दिया और आंसर 1 आया, 7 पर कोई पावर दिया तो आंसर 1 आया, तो ऑफ कोर्स 7 पर मैंने 0 पावर दिया हुआ होगा। यानी अगर मैंने 7 पर 0 पावर 7 0 किसके बराबर होता है 1 के, तो ये आपके पास 1 के बराबर होगा। तो कुछ फैक्ट्स आपके पास, लॉग अगर बेस और नंबर सेम हो तो उसका आंसर 1 होता है, और अगर कोई भी बेस हो और नंबर आपके पास 1 हो तो उसका आंसर 0 होता है। ये दो लॉज ध्यान में रखने वाले हैं जो बार बार यूज होते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। तो आप देखें, मैं जरा इसको कर लेता हूँ। ये कहता है कि मैंने एक्स एक नंबर है, उसके 3 पावर दे तो आंसर 125 आया है।
तो मुझे देखना है कि इसमें से कौन सी बेस होगी जिस पर 3 पावर दूंगा तो आंसर 125 ऑफ कोर्स 5 होगी, यानी x पर मैंने अगर 3 पावर दिया है तो आंसर 125। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, 125 को लिखा जा सकता है 5 पावर 3। जब आपके पास बेसिस सेम होते हैं तो पावर बराबर होते हैं, तो इसका मतलब बेस की वैल्यू 5 होनी चाहिए। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट देख सकते थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और आपको इतना डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। ओके, 2009 पे आ जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा, अब ये आपके पास एसईओ में चला गया है, मतलब ये पेपर में असेस नहीं होगा। बहरहाल अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी हो तो सिंपल आप क्या करते हैं, पॉइंट्स को मूव करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन जैसे हम वर्क करते हैं 1 पे मूव करूंगा, तो इसका मतलब इसमें कितनी मूवमेंट की है, 1 2 3, क्योंकि इसने राइट टू लेफ्ट टू राइट मूव किया है तो नेगेटिव होगा, अगर राइट टू लेफ्ट मूव होगा तो पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये 3 मूवमेंट है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक -3 होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अगेन देखिए, गेम आपका वही है, पर इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा, यानी वो ये 10 पर मैंने क्या पावर दी है कि आंसर 10 1/2 है। कोई भी बता सकता है कि वो 0.5 यानी 1/2 पावर दिया होगा। भाई अगर 10 पर मैं 1/2 पावर दूंगा तभी तो वो रेडिकल 10 होगा। यानी इसका मतलब क्या है, 10 पर मैंने क्या पावर दिया है कि आंसर रेडिकल 10। अगर आप इसको ऐसे रीड करेंगे तो बड़ा आपको आसान लगेगा, नहीं तो फिर आप इसको सेंस डेवलप नहीं कर रहे हो। जब आप सेंस डेवलप करोगे तो आसान लगेगा, हाँ भाई 0.5 मतलब 1/2 पावर देगा, तभी तो ये 1/2 पावर रेडिकल होता है। अगर आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग है। चले अब सॉल्व करने के अंदाज से इसको सॉल्व करने की टेक्निक सिखाते हैं। चाहे तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अप टू यू। यानी log 10 10 इज इक्वल टू व्हाट, इसको मैं कह देता हूं x, इसको मैं कहता हूं x। तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 10 पावर x, 10 पर मैं कोई x पावर दूंगा तो आंसर ये हो जाएगा 10x और 10 1/2। तो इस वजह से x की वैल्यू 1/2 होगी। एक और तरीका भी है इसका सॉल्व करने का, कैसे, log 10, और ये 10 बेसिकली कौन सा पावर है, 1/2। 1/2 पहले ले आइए, तो log 10 मैंने आपको बताया था बेस और नंबर सेम हो तो ये 1 के बराबर होता है। 1/2 मल्टीप्लाई 1, स्टिल आंसर 1/2। बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, एक्चुअली अब कि आप कैसे फॉलो करते हैं। अगेन यानी अब रेडिकल x पे क्या पावर दूं तो आंसर 5 आ जाए, मुझे पता है पावर 2। सिंपल, क्योंकि देखिए रेडिकल 5 पर अगर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल 5 आ जाएगा। तो इजी पेजी 2 पावर, अगर आप ऐसे सोचेंगे तो बहुत जल्दी आंसर देंगे। चलें सॉल्व करने के हिसाब से देख, रेडिकल 5 पर क्या पावर दूं कि आंसर 5 हो जाए, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये 1/2 है, दिस वन 5 पे पावर 1, तो इसका मतलब जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई करता है, 5 पावर 1, इसका मतलब 1/2 x बराबर हो जाएगा 1 का, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर बराबर होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ डिफरेंट वेज आपको बता रहा हूँ तो आपको अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो रही है। चलें जी नेक्स्ट, अब मैं 2010 पे आ गया हूँ। ओके, अगेन वही वाली बात है आपके पास, कहता है लॉग, कोई बेस नहीं तो बेस 10, 8, 10 पे मैं क्या पावर दूं कि आंसर आपके पास x, 10 पे अगर मैं x पावर दूंगा तो आंसर आपके पास क्या होगा 8। तो कह रहा है log 2 की वैल्यू बताएं, चलें जी बता देते हैं, वेरी सिंपल। 10 किसको लिख सकता हूँ, 2 पावर 3, ये x के बराबर है। आपको पता है पावर होता है तो पावर आ जाता है पहले, log 10 2 इज इक्वल टू x, 3 को डिवाइड में ले जाता हूँ, log 10 2 इज इक्वल टू x अपॉन 3, यानी log 10 2 या log 2 एक ही बात है, x अपॉन 3 के बराबर होगा। डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बिल्कुल बात समझ आ गई होगी। चलें क्लियर, अगेन चेंज हो गया है, कहता है आपके पास द रेडियस ऑफ अ मून दिस मच, तो इसका साइंटिफिक नोटेशन पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 1.73814, जीरो चाहे चाहे आपकी मर्जी लिखें 10 टू पावर, क्योंकि ये आपके पास
राइट टू लेफ्ट आया तो पॉजिटिव पावर होगा 1 2 3 4 5 6, तो 10⁻⁶ आपके पास होगा। इसका मतलब है सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए अगेन ईयर चेंज हो गया है। ओके, द कैरेक्टरिस्टिक अगेन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया था पॉइंट कहाँ मूव होता है, यहाँ मूव होता है 1 2 3 तो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक वही नेगेटिव होगा, 3 आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा। चलिए अगेन ईयर चेंज हो गया है, तो अब ये कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है। कुछ इंफॉर्मेशन लॉग के हिसाब से आपके पास होनी चाहिए। लॉग ए वाई, बेस ए पर अगर एक्स पावर दूंगा तो वाई, ए पर अगर एक्स पावर दूंगा तो आंसर वाई आएगा। इसका मतलब यही है। तो इसमें लाजमी तौर पर क्या होना चाहिए कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, और वाई की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो ये तो शर्त है। सिमिलरली ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, यानी अगर 1 होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 भी होनी चाहिए। और अगर मैं पहली बात मान रहा हूँ तीसरी बात तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात ये समझ आ गई होगी। अगेन ये जस्ट लॉग में लिखने की टेक्निक है। तो जैसे मैंने आपको कहा बेस अगर 1 प्लस ए है, पावर में इसको 1 दूंगा तो किसके बराबर आएगा नंबर ए स्क्वायर। तो 1 प्लस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 1 प्लस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। जस्ट लिखना था और कुछ भी नहीं। चलें जी, ईयर चेंज हो गया आपके पास, नेक्स्ट में मूव कर जाते हैं। तो अब ये कह रहा है ये भाई साहब किसके बराबर होगा? ठीक है जी, बिल्कुल बताते हैं। 3 इंटू 100 को लिख सकता हूँ 10 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 5। वही मल्टीप्लाई में इधर उधर लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं है। तो दोनों की बेसिस से पावर ऐड होंगे, -5 प्लस 2, तो 3 इंटू 10 टू पावर माइनस के 3, 3 इंटू 10 टू पावर -3। सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बेसिक बेसिक चीजें आपको समझ आएंगी। ये वापस रिपीट ही हुआ है। चलिए 2015 पे मूव कर गए हैं। नेक्स्ट, अच्छा जी, अब ये लॉग की ये वाली प्रॉपर्टीज यूज हो रही है। अगर लॉग आपके पास हो ए हो और ए मल्टीप्लाई बाय बी हो, तो हम उसको क्या लिखते हैं? एडिशन की फॉर्म में लिख देते हैं। और अगर आपके पास लॉग हो ए डिवाइडेड बाय बी हो, तो हम उसको क्या लिखते हैं? माइनस में लिखते हैं। सो चलिए जी, अब इसको कर लेते हैं। तो अगर ये प्लस में है, इंडिविजुअल ऐसे लिखा हुआ है, तो मैं इसको एक लॉग करके लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा लॉग ए 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस लॉग 3 10। तो ये हो जाएगा लॉग ए 10 माइनस लॉग, ये 3 था सॉरी ए लिख रहा हूँ, ये 3 बेस दी है, लॉग 3 10। एक प्लस और एक माइनस कैंसिल हो गया, तो डेफिनेटली आंसर क्या आना चाहिए? 0 आपके पास आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। चलिए जी नेक्स्ट, अगेन अब log 2 इसके बराबर दिया हुआ है, यानी log 10 2। आई होप अभी आपको बात समझ आ रही है। और मुझे log 20 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जनाब अब इसको मैं लिख सकता हूँ log 10 बेस 10 है, अगर बेस कुछ नहीं तो 10 होगी। अब 20 को लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर log 10। अगर मल्टीप्लाई में हो तो मैं किस में लिख सकता हूँ? प्लस में। और log 10 10 बता चुका हूँ किसके बराबर होता है? 1 के, सेम बेस हो 1। और log 10 2 इसकी वैल्यू तो दी दी है इसने, कितनी दी दी है? 0.301। ऐड कर लेंगे तो आंसर आएगा 0.301, सॉरी 1.301। बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई है। ईयर चेंज हो गया। चलिए 2000 मूव कर रहे हैं 16 में। साइंटिफिक नोटेशन बेसिक्स का ये मैं इधर आ गया हूँ। तो 7.17 इंटू 10 टू पावर 1 2 3। अगर ये लेफ्ट टू राइट है तो फिर नेगेटिव -3 होगा। तो 7.17 टू 10 टू पावर, ये बी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। ओके दोस्तों, बिल्कुल अब आपको मेरे ख्याल में चीजें याद हो गई होंगी, तो चीजें आपको मुश्किल नहीं लग रही होंगी। लॉग के फॉर्म में लिखना है तो बेस ये रहा, लॉग
बेस ए है, नंबर x है और पावर -3 है। log a बेस a x -3, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ईयर चेंज हुआ, चलेंगे ओके नेक्स्ट। अब ये बेस चेंजिंग लॉ है, पहले लॉ समझा देता हूँ। लॉ, अगर कोई ए बी हो और आप चाहते हो मैं अपनी मर्जी की बेस यानी सी देना चाहता हूँ, तो ये जो ऊपर नंबर होगा ये ऐसे ही आएगा, डिवाइड में लॉग सी वापस लिखना, और जो बेस होगी ये नंबर बन जाएगा। इजी 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 इजी। तो क्या लिखा हुआ 5 7, बेस कौन सा चाह रहा है, 3 में कन्वर्ट करना चाह रहा है, ठीक है जी। बेस 3 लिखा, जो ऊपर नंबर होगा वो लिखा जाएगा। अगेन बेस 3 लिखा, जो बेस होगी वो यहाँ पर नंबर बन जाएगा। log 3 7 एंड log 3 5, तो log 3 7 log 3 5 ए ही मेरा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ ये लॉ भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए जी नेक्स्ट। अगेन साइंटिफिक नोटेशन मूव कर लीजिए, ये इधर आ जाएगा। 3.6 into 10⁻⁴ कितना मूव किया, 3 -3, तो बी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। इजी इजी छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा। 2018 पे आ गया हूँ दोस्तों। ओके, तो the exponential form the exponential form ऑफ दिस, यानी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बता चुका हूँ। 3 पर इसने 2x पावर दिया होगा और आंसर 5 आ गया होगा। 3 पर 2x पावर दिया होगा और आंसर 5, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। अगेन चलेंगे आपके पास, तो ये कह रहा है x की वैल्यू बताएं, तो भाई 6 पर इसने 2 पावर दिया होगा और आंसर x आया होगा, तो x की वैल्यू 36 हो गई। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। रिपीटिशन स्टार्ट हो गई है, चलिए ईयर चेंज हुआ। नेक्स्ट, लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लॉग लिखें, बेस दी हुई a और पावर इक्वल टू के बाद होता है और नंबर ये पहले होता है, तो log a 1/16 इज इक्वल टू -3, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इजी इजी एमसीक्यू से अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो आपको डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं हो रही होगी। देखिए सेम बेस मैंने बताया था, log ए बी हो और मैं कोई सेम बेस कन्वर्ट करना चाहता हूँ सी, तो ये सी बी इधर आएगा और log सी ये ए इधर आएगा। तो अगर आपके पास ये फॉर्म है तो आपको क्या करना है, बी और ए खाली देखना है, यानी ये बी और ए देखना है आपके पास, ये ध्यान करना है, क्योंकि ये बी और ए यहाँ पर आएगा और बी यहाँ पर आएगा, तो इसकी जगह लिखेंगे log, ये आपका बी है और ये आपका ए है, तो ये y इधर आएगा और x यहाँ पर आएगा। देख लीजिए, ये a इधर का नीचे वाला, ऊपर वाला यहाँ पर था, तो log y x b आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ रही होगी। जस्ट कंपेयर करें, चीजें बहुत इजी है, बहुत इजी है। ओके, 2022 में पहुंच गया हूँ। कोविड ईयर से पहले तो इसमें सिर्फ एमसीक्यूज के गेम्स हैं, ठीक है जी। नाउ इस पे आता हूँ, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है। अगर आपको रिवर्स करना है तो 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा 1 0 0 3 4 2 1.6। अगर पॉजिटिव होगा तो राइट मूव करेगा, अगर नेगेटिव होगा तो लेफ्ट मूव करता है, अगर रिवर्स करना है। और आप इसका साइन कन्वेंशन निकालोगे तो यही आंसर वापस आ जाएगा। तो आंसर होगा 1 0 0 3 4 5, यस, सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। ओके नेक्स्ट, log a 125 -3, तो a पर मैंने -3 पावर दी और आंसर 125 है। a पर मैंने -3 पावर दिया तो आंसर 125 है, तो a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जरा पहले मैं क्या करूंगा, इस पावर को पॉजिटिव करूंगा, ये ऐसे रेसिप्रोकल करके नीचे आता है, ठीक है। 125, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, अगर इसको रिवर्स करूंगा तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, तो ये a/1 a पावर 3/1 इज इक्वल टू 1/125, तो नीचे 1 लिखने की आपकी मर्जी है, a पावर 3 और 125 को लिख सकते हैं 5 पावर 3, और 1 ऐसा नंबर है से कोई पावर तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो a पावर 3 हो जाएगा 1/5, दोनों पर 3 पावर है तो होल पावर दे दिया।
इसका मतलब अगर पावर सेम है तो बेसिस भी सेम होने चाहिए, तो ए की वैल्यू 1/5 होनी चाहिए। ए इज इक्वल टू 1/5। उम्मीद करता हूँ दोस्तों थोड़ा लेंथी सी कैलकुलेशन हो गई, पर चले आपको आइडिया समझ आना चाहिए, चीजें पूरे तरीके से एक्सप्लेन करना जरूरी है। ओके, यहाँ देखें कहता है log 3x माइनस log x स्क्वायर प्लस log x माइनस वाई, और इसको सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, बीच में माइनस है तो आपको पता है एक दफा log लिखते हैं और फिर जो वैल्यूज होती है उनको डिवाइड में ले जाते हैं। फिर ये प्लस log x माइनस वाई, तो सिंप्लीफाई करूंगा। तो अगर सिंप्लीफाई मेरे ख्याल में सिंप्लीफाई नहीं हुआ होगा तो चलो मैं उसी फॉर्म में रख लेता हूँ जिस फॉर्म में ये है, ताकि आपके पास अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। देख लेंगे सिंप्लीफाई होगा भी देख लेंगे। बीच में प्लस हो तो लॉग ऑफ वैल्यूज, ये जो वैल्यूज हैं ये मल्टीप्लाई होंगी, 3x अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x माइनस वन, और ये मैंने इसको सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देख लेता हूँ कौन सा वाला आपके पास है। तो x माइनस वाई यहाँ पर है 3x, जी बिल्कुल यही ऑप्शन दिया हुआ है, 3x अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई, डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। कैंसिल आउट नहीं किया, चलें पीछे जैसा बता रहा है उसको मैं सही आंसर दे देते हैं। ओके, इसको लॉगरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वेरी सिंपल। ये बेस है, देखेंगे लॉग बेस दी हुई है 1/9, पावर दिया हुआ वो इक्वल टू के बाद होता है 1/2, और नंबर बनेगा 1/3। तो ये मैंने लॉगरिथम में कन्वर्ट कर दिया, लॉग 1/9 1/3 1/2, डी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। ओके नेक्स्ट, अगेन वैल्यूज वाली गेम है। चले दो वैल्यूज आपको गिवन दी हुई है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इजी इजी। लॉग अगर डिवाइड में हो तो आपको पता है हम उसको माइनस में लिख सकते हैं, और जनरल का कोई बेस नहीं हो तो बेस 10 होती है। ओके, सेकंड लॉग 10 32 को लिख सकते हैं 2 पावर 5, और लॉग 10 ये तो पता है आपको बचपन के बराबर होता है। आपको पता है पावर हो तो पावर पहले आ जाता है, ये हम काफी दफा कर भी चुके हैं। log 2 माइनस 1, और log 10 2 या log 2 की वैल्यू दी हुई है 0.30103 माइनस 1। मिस्टर कैलकुलेटर से पूछ लेते हैं कि भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए। 5 मल्टीप्लाई बाय 0.30103 माइनस 1, तो मिस्टर कैलकुलेटर में बता रहा है आंसर आना चाहिए 0.5515। 0.5515 डी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चला जाता हूँ, 2023 पे आ चुका हूँ। ओके, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट को यहाँ ले आता हूँ। 1 2 3 4 5 6, 1 into 10⁻⁶, ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट मूव कर जाता हूँ। अब आपको कह रहा है 2 पर मैंने 3 पावर दिया था तो आंसर रेडिकल ए आ गया था। तो ए की वैल्यू बताओ, अगर 2 पर मैंने 3 पावर दिया होगा तो आंसर रेडिकल बी आ गया होगा। मसला है कि मुझे रेडिकल रिमूव करना होगा तो स्टिल मुझे स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगी, ताकि मैं रेडिकल रिमूव कर सकूं। मुझे एक वैल्यू चाहिए ना, तो ये पावर के ऊपर पावर, पावर आपस में मल्टीप्लाई करता है, यहाँ पर स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, और 2 पावर 6 64 के बराबर होता है। तो यहाँ पर डी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन log x minus y upon z, भाई ये डिवाइड के अंदर है, माइनस से कंफ्यूज मत होइएगा। लॉग अगर डिवाइड में हो तो एक आप बीच में माइनस लिखते हैं, और ऐसा कोई लॉ नहीं है x माइनस y वाला, कुछ भी लॉ नहीं है, ये एक ही नंबर है तो ये ऐसे ही रहेगा। तो ये log x माइनस वाई माइनस log z, सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ रही होगी। चलिए जी नेक्स्ट, 1 प्लस log 232, चले इसको 1 प्लस log 2, इसको लिख सकता हूँ 2 पावर 5 log, ये 1/8 है, जिसे मैं लिख सकता हूँ 1 पावर 8। तो चले इसको और थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देते हैं,
इसको लिख सकता हूँ 2 पावर 3, तो 1 प्लस पावर आ जाएगा पहले log 2 इसको आपको पता है ये 1 के बराबर होता है। इसको मैं कैसे लिख लेता हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाई इस पावर को ऊपर ले जाऊंगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करें तो फर्क पड़ेगा नहीं, खाली 2 पावर 3 आंसर होगा। तो फिर 1 प्लस 5 किसकी जगह 1 इसका आंसर है, माइनस, तो ये 1 की अहमियत नहीं है, 2 पावर माइनस 3 है, माइनस 3 मैं पहले ले आता हूँ, तो बचेगा log, और बेस क्या होगी 2, यहाँ पर 2 दी मैंने लिखा नहीं, 2 लिख रहा हूँ 2, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, बस मल्टीप्लाई बाय 2 पावर माइनस 3, ये 2 पावर माइनस 3 होगा, ठीक है, डायरेक्ट मैंने किया है इसको, कंफ्यूज मत होइएगा, पावर 3 में पहले ले आया log 2 ओके, ये 1 और 5 ये 6 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 3, और ये भी 1 के बराबर होता है, तो 6 प्लस 3 आंसर हो जाएगा 9। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। कहता है इसको कैसे लिख सकता हूँ, भाई बताते हैं कैसे लिख सकता हूँ, 9 लिखा हुआ है, 9 को लिख सकते हैं 3 पावर 2, और ये इंडेक्स 3 दिया हुआ है तो ये 1/3 लॉग पावर के ऊपर पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई करता है, और ये 2/3 पावर है, 2 1 जा 2/3, ये 2/3 पहले लिया लॉग 3, तो 2/3 log 3 ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाली बात भी आपको समझ आ गई होगी। 2024 वैल्यू ऑफ 9, अच्छा जी 2024 में पहुंच गया हूँ, लास्ट ईयर है आपके पास ये, तो मैं log 3 और इसको लिख सकता हूँ 3 पावर 2, 2 पहले आ जाएगा log 3 1 के बराबर होता है, तो फाइनल आंसर 2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं लॉगरिथम के फॉर्म में, ये रिपीट ही हुआ है, log ए पावर दिया हुआ है -3 और नंबर x, log ए x -3 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलिए ये देखिए log, ये रेडिकल है जिसको लिख सकता हूँ 1/2 पावर, अब 1/2 बाहर आ गया तो बचा log x plus y divided by 2, ओके, और बेस कोई नहीं दी 1/2, अब ये डिवाइड का लॉ यूज कर लेता हूँ, log x plus y माइनस डिवाइड में माइनस आता है log 2, और 1/2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों से, log x plus y माइनस 1/2 log 2, ओके देखते हैं कौन सा आंसर है, 1/2 log x plus y minus 1/2 बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। ओके, यकीनी तौर पर ये लास्ट एमसीक्यू से, चलिए लास्ट, अगेन ये लॉ दिया हुआ है इसने, अगर एम एन हो तो बेस ए कन्वर्ट कर रहा है, एम ऊपर एम नीचे, तो अफकोर्स अगर ये कह रहा है के तो मैं बता चुका हूँ कि जो सेम होता है ये ऐसे ही रखेंगे आप, लॉग जो ऊपर नंबर होता है वो यहाँ आता है, और जो नीचे नंबर होता है वो बेस बनता है, तो लॉग 5 3 लॉग 5 3 भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए 2008 से 2024 के लॉगरिथम हमने पूरे कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरे साथ वीडियो में मजा आ रहा होगा। मैंने टॉपिकल पास पेपर की वीडियो सीरीज भी रखी है 9th क्लास के लिए, मैंने पूरे पूरे पास पेपर की वीडियो सीरीज भी रखी है चैनल पे, आपके पास वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैंने चैप्टर वाइज एथनोस वाइज जो अंडरस्टैंडिंग है वीडियोस की वो उनकी भी सीरीज रखी है, चैप्टर वाइज वीडियोस बनी हुई है अकॉर्डिंग टू एथनोस, वो भी इस लिंक में डिस्प्ले मौजूद है, तो दोस्तों अगर आपको देखना हो तो वो लिंक आप देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।